हर साल परू के करीब 2 लाख बंदरों का अवैध कारोबार होता है। इनमें ज्यादातर नन्हे बंदर होते हैं। नए दिन की शुरुआत हो रही है। यह है ला इस्ला डे लॉस मोनोस मंकी रिजर्व का टापू। जिन गिने चुने बंदरों को छुड़ा लिया गया, ये उनका ठिकाना है। साढ़े 4 वर्ग किलोमीटर में फैला एक स्वर्ग। परू की अमेज़न नदी की एक खाई ने इसे सुरक्षित बना दिया है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से बस थोड़ी सी बड़ी है ये जन्नत। सन 1997 से इस रिजर्व ने 200 से ज्यादा बंदरों को छुड़ाया है, उन्हें जंगल में रहना सिखाया है और फिर उन्हें जंगल में छोड़ भी दिया है। ये कुल 9 प्रजातियां हैं और ये सभी पालतू जानवरों के अवैध कारोबार की शिकार हुई हैं। पर जिंदगी ने इन्हें दूसरा मौका दिया, पर पता नहीं ये अपने नए घर से तालमेल बिठा भी पाएंगे या नहीं। ये है 9 महीने की मासूम एमीटा। सुबह सुबह शरारत और खोजबीन करने निकली है। बदमाश आंखों वाली ये एक व्हाइट बेलीड स्पाइडर मंकी है और इस टापू पर लाए गए सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक है। सब कुछ ठीक रहे तो स्पाइडर मंकी करीब 1.5 बरस की उम्र तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, पर एमीटा की माँ पता नहीं कहाँ है। पैदा होते ही इसे माँ से छीनकर बेरहम कारोबारियों ने बाजार में बेच दिया था, पालतू जानवर की तरह। बेचारी भूखी प्यासी एमीटा को छुड़ाकर यहाँ ले आया गया। माँ के पास होती तो ये उसका दूध पी रही होती, इसलिए 2 महीने तक इसे सिरिंज से दूध पिलाया गया। धीरे धीरे इसने फल खाना सीख लिया। माँ होती तो वो इसे खाना ढूंढना, पेड़ों पर चढ़ना और खतरों पर नजर रखना सिखाती। पर बेचारी एमीटा ये सब अकेली ही सीख रही है। टापू पर पहले महीने तो ये बाकी बंदरों से बिल्कुल दूर ही रही। यहां एक और व्हाइट बेलीड स्पाइडर मंकी है, 12 महीने की एक मादा लूसरा, पर उसे अकेले रहना पसंद है। जब एमीटा को अकेलापन लगता है तो वो इसके पास आ जाती है। लेकिन लूसरा को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बच्चों को करीब नहीं आने देना चाहती। जब एमीटा यहां आई थी तो कमजोर थी, कभी इसे सही खुराक नहीं मिली, इसलिए ये नीचे की डालियों पर ही रही। ऐसे में लूसरा इससे बचने के लिए ऊपर छतनार डालियों की तरफ भाग जाती थी। जैसे ही ये करीब आती है, लूसरा भाग जाती है। वो एमीटा से ज्यादा ताकतवर, तेज और फुर्तीली है। ये देखिए, इसने बंदरों वाली सारी कलाबाजियां भी सीख ली हैं। पकड़ वाली अपनी पूंछ का इस्तेमाल ये हाथ पैर की तरह करती है और उसके सहारे लटक जाती है। नन्ही एमीटा ने धीरे धीरे ये मान लिया कि लूसरा उसे करीब नहीं आने देगी। पर इतनी कम उम्र में लूसरा के भीतर ममता पनपे भी तो भला कैसे। इसकी मां होती तो ये उसकी देख रेख में होती। लूसरा को पसंद नहीं कि वो घड़ी घड़ी किसी बच्चे की मदद करती रहे। इसे तो खेलने के लिए साथी चाहिए। समय के झूले में झूलती एमीटा को खुद को ऊपर ले जाना होगा, ऊंचाई पर।
किसी साथी, किसी अपने की उसकी तलाश ने उसे ऊपर चढ़ना सिखा दिया। इसका हर एक कदम इसकी जीत है। पर जब ये ऊपर पहुंचती है तो लूसरा भाग जाती है। पीछा करने का ये खेल बस एक चीज से खत्म होता है, नाश्ते से। स्पाइडर मंकी की खुराक का 90% हिस्सा फल होते हैं। साफ है कि दिन का एक बड़ा हिस्सा ऊंचाई पर फलों की तलाश में बीतता है या जंगल की जमीन पर गिरे फल खाते हुए। लेकिन जमीन तो खतरों से भरी है। व्हाइट बेलीड स्पाइडर मंकी करीब 30 की टोली में रहते हैं और बड़े बच्चों पर नजर रखते हैं। पर ये तो 2 ही हैं और बड़े खतरे में हैं। फिर नन्ही अमीटा तो नादान और पूरी तरह बेखबर है। लूसरा उम्र में थोड़ी ज्यादा बड़ी है और खबरदार रहती है। उसे अंदाजा है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उसे अंदाजा हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कोई खतरा तो है। पास ही छिपा है एक खौफनाक बोआ, इसे भी नाश्ता चाहिए। लूसरा अभी भी खेल रही है, पर वो पूरी तरह चौकन्नी है। बोआ कंस्ट्रिक्टर चुपके से हमला करते हैं। आमतौर पर सुस्त ये सांप हमले में बड़ी तेजी दिखाते हैं। इनके ताकतवर जबड़ों में जो कुछ समा जाए वो सब इनका भोजन है। और स्पाइडर मंकी तो इनके पसंदीदा हैं। एमीटा का वजन तो सिर्फ 3 किलो है, यानी एक बेहतरीन नाश्ता। बोआ के ये निशान इसे छिपा देते हैं। एमीटा का दिल कह रहा है कि कुछ भयानक होने वाला है। अगर इसकी मां होती तो इसकी हिफाजत करती। लेकिन ये जिंदगी का एक बड़ा सबक है जिसे सीखने का इसके पास एक ही मौका होगा। लूसरा ने समझदारी दिखाई और पेड़ों की तरफ बढ़ गई। एमीटा अकेली रह गई है। अब बोआ इंतजार कर रहा है कि शिकार उसके करीब आए। पर आखिरी पलों में लूसरा ने एमीटा को खतरे का सिग्नल दे दिया और वो फौरन वहां से भाग निकली। हैरत की बात यह है कि इस बार मौत के मुंह से निकली एमीटा के लिए लूसरा ने उसका इंतजार किया। शायद साथी स्पाइडर मंकी को खतरे में देखकर उसके भीतर की ममता जाग उठी। उसने उसकी जान बचा ली।